भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाना। सबसे पहली जो खबर आ रही है आप सबको बताना चाहेंगे, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से सलमा बी बहन आती हैं। उन्होंने मैसेज करके कहा है कि उनके वहां जिले में 5 अप्रैल को पैसा आया है 10,000 रुपया, वो भी मार्च महीने का। तो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में मार्च महीने का पूरा 10,000 रुपया आंगनबाड़ी बहनों के खातों में जा चुका है, सलमा बी बहन के अकॉर्डिंग। खैर बात करते हैं और भी आगे जानकारियां इस वीडियो में है। आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश से अमरचंद भाई आते हैं मथुरा जिले से। तो यूपी के मथुरा जिले से भाई ने कहा कि भैया जी नमस्कार, मथुरा में फरवरी और मार्च तक का मानदेय अभी तक नहीं आया है, प्लीज गिव अपडेट रिगार्डिंग मानदेय। तो अभी अगर कोई जानकारी आती है उत्तर प्रदेश में मानदेय के संबंध में तो वीडियो में जरूर अवगत कराया जाएगा। अभी मार्च वगैरह महीने का पैसे के बारे में जानकारी नहीं आई है। जहां तक जानकारी आई है पिछले वीडियो में आप सबको अवगत करा दी गई है। अभी चलते हैं आगे, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आप सबको देनी है। जैसे कि आपको बताना चाहेंगे, कुमोदनी देवी बहन आती हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से, और उन्होंने एक लेटर भेजा है जो उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से जारी हुआ है। और यह लेटर आज 6 अप्रैल को जारी हुआ है। तो यूपी की सभी आंगनबाड़ी बहनों ध्यान पूर्वक सुनिएगा। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश से लेटर जारी करके बोला गया है कि कोविड की तीसरी लहर के पूर्व एहतियात के तौर पर प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री आरोग्य मेले को स्थगित कर दिया गया था। कृपया 10 अप्रैल से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक रविवार को इसे पुनः संचालित करवाना सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, अब प्रत्येक रविवार को पुनः जो है आप लोगों का मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा। पहले ये कोविड के चलते स्थगित कर दिया गया था, अब ये फिर से शुरू हो चुका है। वही बात करें अगली खबर की तो आप बहनों यहां पर देख सकती हो, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जो जिला है वो पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 रहा है पोषण पखवाड़े के मामले में। तो पोषण पखवाड़े के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 आया है पीलीभीत जिला, और दूसरे नंबर पर आपका उन्नाव जिला रहा है, और तीसरे नंबर पर आपका सहारनपुर जिला रहा है। आइए इस पर थोड़ा और प्रकाश डालते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। बताया जा रहा है कि पोषण पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित गतिविधियां और परिणाम देने वाले जिले के नाम पर पीलीभीत उत्तर प्रदेश में नंबर 1 बन गया है। शासन से जारी रेटिंग के मुताबिक यह उपलब्धि मिलने पर यहां पूरी टीम खुश है। आगे बताना चाहेंगे कि पोषण पखवाड़े के अंतर्गत जिले में 21 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के बीच में तमाम गतिविधियां कराई गई हैं, और विभिन्न जनपदों द्वारा पोषण विभागों के सामंजस्य से बाल विकास विभाग ने पोषण पखवाड़े में बेहतर काम किया है। केंद्र सरकार के वेब पोर्टल पर अपलोड की गई गतिविधियों के अंतर्गत पीलीभीत में 9,74,351 और दूसरे नंबर पर उन्नाव में 4,90,909 और तीसरे नंबर पर सहारनपुर में 3,15,461 गतिविधियां कराने पर उसको सराहा गया है। इसके अलावा जिले में कुपोषण पर वार करने में जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व में किए गए प्रयास है उनकी भी सराहना की गई है। डीपीओ अरविंद कुमार, उन्होंने बताया कि वजन, नाटापन और एनीमिया आदि केस में हमारी दर लगातार बेहतर हुई है। हमारे जिले में हुए काम की वजह से हम प्रदेश में नंबर 1 हुए हैं, आगे भी सिलसिला ये बनाए रखेंगे। तो बाकी बहनों आपको बता दें, पुलकित खरे हैं डीएम, उन्होंने कहा कि यह टीम वर्क है, इसे निरंतर बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि कुपोषण का खात्मा किया जा सके। पुलकित खरे पिछली बार जब डीएम थे तो जो है हरदोई जिले में थे, अब ये वहां पर है, तो अच्छी बात है, इनके निर्देशन में बहुत बढ़िया वहां पर कार्य हो रहा। साथ ही साथ बात करते हैं अगली खबर पर आते हैं। छाया सेन बहन आती हैं धार जिले से, यानी मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी जो बहनें हैं बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन से, जिसमें आप यहां पे देख सकते हो योगिता कावड़े बहन दिख रही हैं, और यहां पर ये जो आपके हैं ये पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर कमलनाथ जी हैं। तो ऐसे में बहनें जो है अब वहां पर विपक्ष की सरकार से जाकर के उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि लंबे अरसे से बहनें धरने पर बैठी हैं, और जो सत्ता में सरकार है बीजेपी की यानी शिवराज सिंह चौहान की, वो बहनों की समस्याओं के
प्रति अनदेखी कर रही थी, तो बहनों को मजबूरन जो है जाकर के विपक्ष की पार्टी से मिलना पड़ा है। और यहां पर आप देख सकते हो कुछ तस्वीरें वहीं से आ रही हैं, जो बहनें वहां पर जाकर के मुलाकात की है कांग्रेस से। साथ ही साथ बात करना चाहेंगे और भी कुछ जानकारियां, यहां पर फोटो हमारे पास आई हैं, ये कुछ मीटिंग की हो या देखो संचालनालय महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश से ये कुछ तस्वीरें आ रही हैं, यहां पर आप इन तस्वीरों को भी देख पा रहे होंगे। इधर बात करते हैं, हमारे पास मैसेज भी आया है, वैसे यहां पर ये छाया सेन बहन आती है धार जिले से, उन्होंने ही जानकारियां भेजी हैं, आइए थोड़ा यहां पर प्रकाश डालते हैं। एक उन्होंने मैसेज फॉरवर्ड करके भी भेजा है, इनका इसमें लिखा है कि सभी बहनें ध्यान दें, आज भोपाल में कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स हुई हैं, 8 जिले उपस्थित थे, सागर जिला 7 तारीख से हड़ताल पर है, मुख्यमंत्री जी से मिलने को तैयार नहीं है, फिर हमें विपक्ष से मिलना पड़ा। 1500 और 750 के प्रश्न पर विपक्ष के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं था। नरोत्तम मिश्रा जी जो है, हमने आगे के आंदोलन से उनको अवगत करा दिया है और संचालनालय में आयुक्त मैडम ने हड़ताल समाप्त कर समझौता कर आंगनबाड़ी खोलने की बात कही है, मगर हम समझौता पर नहीं उठेंगी, यह चेतावनी उन्हें दे दी है, आप वेतन काट लीजिए, मांगे हमारी जायज है, हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, अब लड़ाई आर पार की है, आप सभी बहनें हिम्मत ना हारे। और रहा सवाल हड़ताल पर रहने से सेवा समाप्ति का, तो किसी की भी हड़ताल की वजह से सेवा समाप्ति नहीं होगी, और यह बात खुद प्रांताध्यक्ष और महासचिव ने कही है, सेवा समाप्त किसी की भी जो है नहीं होगी। अब आप बहनों से एक वादा चाहिए, हड़ताल करनी है तो ईमानदारी से करें, एमपीआर कोई नहीं भरेगा, ना ही कोई जानकारी देगा, जो बहनें ईमानदारी जो यहां पर रखेंगी, संगठन उनका साथ देगा, जो हमारी आड़ में बेईमानी करेगा उसके साथ संग नहीं रहेगा, हमारी जीत निश्चित है, बस थोड़ा सा सब्र और धैर्य रखने की जरूरत है। वहीं इसी बीच आपको बता दें, यहां पर प्रीति सेन बहन एक आती हैं मध्य प्रदेश से, और इन्होंने अपने वहां से एक लेटर भेजा है। इस लेटर की माने तो यहां पर जो है वो काफी बुलंद आवाज नारी शक्ति यूनियन की बहनों को आश्चर्य में डाल सकता है। इस लेटर में लिखा है, कार्यालय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संघ ब्रैकेट में यहां पर नारी शक्ति बुलंद आवाज, और जो है यहां पर कुछ और लिखा है, जिला विदिशा मध्य प्रदेश से 6 अप्रैल आज का लेटर, श्रीमान परियोजना अधिकारी महोदय वहीं के जो है आपके विदिशा के कुरबाई किल जो भी वहां पे जो पड़ता होगा वहीं से, तो आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के विषय यहां पर इसमें लिखा बोला जा रहा है इसमें कि बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संघ के यहां पर आह्वान पर हड़ताल की गई थी, और वह आज दिनांक 5 तारीख को संघ के आह्वान पर समाप्त कर दी गई है, एवं सभी कार्यकर्ता एवं सहायिका 6 तारीख से केंद्र खोलेंगी। माननीय महोदय जी से निवेदन है कि केंद्रों पर नाश्ता और भोजन यहां पर भिजवाने की कृपा करें। यहां पर यह सूचना माननीय महोदय जी की सेवा में सादर प्रेषित है, और प्रार्थनी यहां पर लिखा अध्यक्ष नारी शक्ति बुलंद आवाज संघ और विकास खंड कुरबाई, और यहां पर जिला विदिशा। अब पता नहीं ये सही है या फिर यूनियन को बदनाम करने के लिए या फिर यहां पर बहनों की एकता को तोड़ने के लिए इस तरह का लेटर लिखा गया, इसीलिए मैं इस लेटर की पुष्टि नहीं करता हूं। साथ ही साथ दिखाना हमारा कर्तव्य था, जो प्रीति सेन बहन ने भेजा है, बाकी इसके बारे में बुलंद आवाज नारी से जुड़ी बहनें वो अपनी यूनियन के निर्देशों के आधार पर चीजों को करना। साथ ही साथ बात करते हैं, यहां पर कुमोदनी देवी बहन आती है सीतापुर से, और सीतापुर में आपको बता दें ये एक समस्या पोस्टर ट्रैकर पर बहन के साथ आ रही है, हो सकता है और भी जिलों में और भी राज्यों में ऐसे ही समस्या आ रही हो। इसमें लिखा है कि प्लीज गेट योर आधार वेरीफाइड फर्स्ट, तो यहां पर आधार को जो है वेरीफाई करने के लिए यहां पर बोल रहा है, और बहन ने लिखा है सुधांशु बेटा राशन को पोस्टर ट्रैकर पर फीड कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की समस्या आ रही है, और सरकार हम बहनों को प्रोत्साहन राशि इसी पर देगी, मगर जब यही नहीं सही से चल रहा है तो कार्य कैसे करेंगे। सीतापुर के जिले से ये कुछ बहनें जो हैं, एक बहन है जिनका नाम है कुमुदनी देवी, जिन्होंने काफी सत्य कहा है। अब सरकार इस बारे में थोड़ा सोचे और संज्ञान ले, अब पोस्टर ट्रैकर अगर काम नहीं करेगा तो बहनें कार्य कैसे करेंगी। इधर बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में आंगनबाड़ी वर्कर बहनें उनका अपना विरोध जो है जारी है दिल्ली सरकार के प्रति और आम आदमी पार्टी बीजेपी दोनों पार्टियों के प्रति। तो यहां पर बहनें पार्टियों के कार्यालयों के बाहर जाती हैं और अपना विरोध दर्ज करती हैं, जैसा कि मैंने कई वीडियो में आप सबको बताया है। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन, ये दीवारों पर भी बहनों ने लिखा है, ये खुली अब बात है, आम आदमी और बीजेपी साथ है। साथ ही साथ इस तरह से कार्यालयों के बाहर इन बहनों ने जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया है। कार्यालय बाबरपुर पड़ता है विधानसभा, वहां से बहनें वहां पर प्रदर्शन हुआ है और इस तरह से बहनों ने लिखा है
साथ ही साथ आपको बता दें कुछ तस्वीरें और आ रही हैं। इनके अलावा आपको अभी और आगे ले चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो बहनों ने क्या कहा कि दिल्ली की आंगनबाड़ी महिला कर्मियों ने आज बाबरपुर में बहिष्कार अभियान चलाते हुए भाजपा के कार्यालय और आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय इनके कार्यालय का बहनों ने घेराव किया। भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं की सारी नौटंकियों और ढोंगों को दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनें बखूबी समझती हैं। इनके तमाम हथकंडों के नाम मात्र के असर के लिए भी अब काफी देर हो चुकी है। इन चुनावबाज पार्टियों की नौटंकी के जवाब में हम नगर निगम चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के ही खिलाफ बहिष्कार अभियान और को जो है तेज करेंगे। तो फिलहाल के लिए सघन और व्यापक तरीके से अभियान को चलाया जाएगा, इस तरह से बहनों का यहां पर कहना है। वहीं अगर एक बात आप सोचे कि पार्टी एक तो बीजेपी जो आपको सभी को पता है, हर कोई जानता है, कोई दो राय नहीं है, पूरे देश में वही जो है उसी का वर्चस्व है, हर कोई जानता है। ठीक, उसके अलावा दो पार्टी और कौन सी, एक तो है हो गई आपकी आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल, दूसरी आपकी पार्टी कौन यानी कांग्रेस। दोनों दो राज्यों में सिमट करके रह गई है, बाकी सभी राज्यों में आपकी बीजेपी ही है। तो अब यहां पर विरोध दर्ज करना है या अपनी समस्याओं को कैसे वहां पर पहुंचाना है, ये बहनें अपने स्तर से थोड़ा सोचें, क्योंकि आने वाले वक्त में हर कोई जानता है कांग्रेस मुक्त तो भारत हो ही रहा है धीरे धीरे करके। उसके अलावा जहां कहीं कांग्रेस जा रही है तो अगर कोई ऑप्शनल आ भी रहा है बीजेपी के अलावा तो वो आम आदमी पार्टी आ रही है, और दिल्ली की बहनें उन दोनों पार्टियों का यहां पे विरोध कर रही हैं। अब आप सोचिएगा तीसरा वहां पर कौन आएगा। कांग्रेस तो दिल्ली में लगता है आने से रही, क्योंकि दिल्ली में पढ़ी लिखी जनता इतना तो सब समझती है कि कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए। वहीं खैर इन पार्टियों और राजनीति के मुद्दों पर हम पीछे छोड़ते हैं, चलते हैं आगे अगले राज्य की खबर पर आते हैं। अखिल राजस्थान महिला बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ छोटेलाल बुनकर जी का जो यूनियन है, उन्होंने अपने यूनियन से एक ये 5 अप्रैल को लेटर जारी किया है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली को भेजा है। आइए देखते हैं मोदी जी को भेजे गए इस लेटर में राजस्थान से छोटेलाल बुनकर जी ने क्या लिखा है। इनका कहना है कि आंगनबाड़ी कार्मिकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़कर उसी के अनुरूप मानदेय वृद्धि किए जाने के संबंध में इनका कहना है कि यहां पर सानुरोध निवेदन है कि आंगनबाड़ी में कार्यरत समस्त भारतवर्ष की मानदेय कार्मिकों को भारत सरकार महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से 20 सितंबर 2018 को परिपत्र जारी कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 3000 रुपए से 4500 रुपए और मिनी के 2250 से 3500 रुपए मासिक जो है मानदेय, और सहायिकाओं के इसी तरह जो है 1500 से लेकर के जो है 2250 रुपए मानदेय वृद्धि की गई थी। इनमें केंद्र एवं राज्यों का अंश 60 और 40 का हिस्सेदारी है। ठीक, इसके अलावा इनका कहना है मान्यवर वर्ष 2018 के पश्चात महंगाई दर काफी बढ़ गई। देश में अधिकांश गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाली महिलाएं आंगनबाड़ी से मिलने वाले मानदेय से ही अपना परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। कृपया बढ़ती महंगाई के मद्देनजर आंगनबाड़ी महिला कार्मिकों का मानदेय भी बढ़ाया जाए। साथ ही आंगनबाड़ी कार्मिकों को भारत सरकार की ओर से संचालित योजनाओं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के आशा सहयोगिनी कार्मिक, इन सबको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए और केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के अनुरूप मानदेय और प्रोत्साहन राशि भी इनकी भी वृद्धि की जाए। मानदेय वृद्धि यहां पर जो है उसका लिया गया निर्णय महिला बाल विकास सशक्तिकरण के पक्ष में लिया गया है। सार्थक कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है, तो गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे। और वैसे भी इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, इस स्तर पर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। अगर मोदी सरकार यानी केंद्र में बैठी मोदी सरकार, केंद्र सरकार अगर कुछ करती है तो यहां पर सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा, और आने वाले वक्त में बाकी जो राज्य सरकारें जो कहीं भी जो है यहां पर उधारी और कर्जदारी में जी रही हैं, शायद उन पर भी थोड़ा कम हो जाए प्रेशर। और उसके अलावा बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि वैसे भी हमारा पूरा भारत देश ही कर्ज में डूबा है। पता नहीं कितने लाख करोड़ का जो है, अरबों खरबों करोड़ों का रुपया का जो है पर कर्ज है। वैसे इन चीजों की पुष्टि के लिए यहां पर कुछ ऐसा है नहीं जो आपको तथ्य में दिखाऊं, इसलिए पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया में जो बातें चलती रहती हैं उनको तो हमारे अलावा आप सबने खुद ही पढ़ा होगा। इधर बात करते हैं दिनांक 4 अप्रैल को नोडल अधिकारियों के सत्यापन के लिए ये कुछ गांव का विवरण आया था जहां पर जो है निरीक्षण होना था। ये हरदोई जिले के कुछ है विकास खंडों के नाम दिए गए हैं। आइए इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। आज जो है वहां पर 6 तारीख को ये निरीक्षण होने थे और आज हो गए होंगे। बामन वगैरह में जो है यहाँ पर बामन जो विकास खंड है वहां पर तेरिया वाला जो गांव है वहां पर जो है चिन्हित था। इस साइड में गांव के नाम है। हरियाणा वगैरह में, टोलवा वगैरह में, टड़ियावा में जो है पूरा बहादुरपुर वगैरह में, अहिरोरी वगैरह में, सैयापुर में, सुरसा वगैरह जो पड़ता है ब्लॉक वहां पर सरसैया पड़ता है। मल्लावा में सुल्तानपुर कोट है, माधवगंज में बरहस है, बिलग्राम में जलालपुर है, सांडी में बधराई है, हरपालपुर में कुंडिया है, बरखनी
में जो है खंडवा है, जो है शाहाबाद वगैरह में दलेल नगर है, और टोडरपुर वगैरह में कमालपुर है, पिहानी में कोटरा है, बरामन वगैरह में चंदौली है, कोथावा में मंझगवा है, संडीला में आसिक खेड़ा है, और कछौना में जो है गैसिंगपुर है, और बेहंदर वगैरह में बिलवाई है। ये कुछ विकास खंडों के नाम, साथ ही गांव के नाम मैंने बताए हैं। यहां पर जो है उनका निरीक्षण वगैरह होना था। आगे आप सभी तैयार रहना, आगे भी इस तरह से हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं। आशा बहन जो आती है हरदोई से, उन्होंने जिलाधिकारी जो हरदोई के हैं उनका 5 तारीख का एक लेटर भेजा। इस लेटर में यहां पर लिखा गया है कि जनपद हरदोई के यहां पर 1,17,726 अंत्योदय कार्ड धारक परिवार मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान यानी आयुष्मान भारत में शामिल किए गए हैं। अंत्योदय लाभार्थी समाज के सबसे गरीब और वांछित परिवारों से आते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर इन लाभार्थियों को शीघ्रतापूर्वक आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करवाया जाना बहुत जरूरी है। उल्लेखनीय है कि अंत्योदय लाभार्थियों के डेटा में आधार नंबर और राशन कार्ड नंबर ये उपलब्ध होना चाहिए, जिसकी सहायता से लाभार्थी का सत्यापन आसानी से हो जाए और आयुष्मान कार्ड बनाया जा सके। अंत्योदय लाभार्थी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए यहां पर कुछ जो है कार्रवाइयां की गई जाए, जैसे कि पहला, अंत्योदय लाभार्थियों का माह में 2 बार जो है कोटेदार द्वारा निःशुल्क राशन का वितरण किया जाता है, अतः राशन की दुकानों पर ही आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था की जाए। समस्त अधीक्षक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने अपने आवंटित ब्लॉक के संलग्न माइक्रो प्लान के अनुसार ग्राम प्रधानों कोटेदारों से समन्वय स्थापित करके लक्षित लाभार्थी को जो है प्रेरित करने, आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। कैंप स्थल की जानकारी तथा लाभार्थी परिवारों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आवश्यक अभिलेख, आधार कार्ड, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जी का पत्र, इस तरह से जो भी है वो सब यहां पर लग सकता है। लाभार्थी परिवार को यह भी बताया जाए कि लाभार्थी का आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाया जाएगा, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आपके वहां कोई पैसा मांगता भी है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो चाहे कोटेदार हो, तो वो भ्रष्टाचारी में लिप्त है और वो गैर कानूनी है, वो शोषण है। आगे इसके लिए आप आवाज उठा सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं, सरिता बहन आती है जौनपुर से, और जौनपुर से उन्होंने कहा है कि भैया जी मेरा दिसंबर महीने का मानदेय नहीं आया है। 4 तारीख के जो है डेट में मैं सुपरवाइजर सीडीपीओ और यहां पर वार्तालाप की, उन्होंने कहा कि आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि भैया जी मेरा फरवरी महीने का, जनवरी का ये सब मानदेय आ गया है, लेकिन दिसंबर का नहीं आया है। इसके लिए मैं क्या करूं? तो इसके बारे में मैं भी नहीं कह सकता, आपके बस डीपीओ ही हैं जिनसे आप कह सकते हो, और वही जो भी कुछ कह सकते हैं। सुपरवाइजर कुछ नहीं कर रही है तो आप अपने वहां के डीपीओ से करिए, उनको लेटर भेजिए, वो आपकी समस्या का समाधान शायद कर दें। वहीं पर एक बहन है सीता देवी, उन्नाव से आती है, उन्होंने कहा है कि श्रीमान जिलाधिकारी, जो जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है उनके द्वारा जानकारी दी गई होगी कि उन्नाव जिले में यहां पर ये असोहा जो ब्लॉक पड़ता है ये फर्स्ट रैंक पर आया है पोषण पखवाड़े में, और ये बहन आती है और इन्होंने अपने वहां से एक फोटो भेजी है। तो यहां पर आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं। ये यहां पर सुमन देवी बहन आती हैं जसपुर से, और उन्होंने अपने वहां से किए जो है फोटो भेजी। और इनके अलावा ये संजू राजपूत बहन मुरैना से आती हैं, उनके द्वारा मध्य प्रदेश से लेटर भेजा गया है, यानी जानकारी फोटो। पूनम तिवारी बहन उन्नाव से, इनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई। और इनके अलावा एक बहन आती है संगीता तोमर आगरा से, इनको भी पोषण पखवाड़े के तहत सर्टिफिकेट मिला है। साथ ही रानी बहन आती है गाजीपुर से, इनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई। और इनके अलावा ये बहन आती है रामेश्वरी जो मेसराम भोपाल से है। आपका वीडियो बहन जो चैनल पर दिखाया जा चुका है। वहीं पर आगे आपको बता दें, यहाँ पर रचना शर्मा बहन गोरखपुर से आती है, इनका भी एक फोटो आया। और साथ ही साथ ये आती है ज्योत्सना गुप्ता औरैया से, इनका भी एक फोटो आया। इनके अलावा ये आती है आयशा खातून आजमगढ़ से, इनका भी फोटो आया। और साथ ही साथ एक ये बहन आती है मिथिलेश जो मुरादाबाद से आती है। बहन ने अपने वहां पर पोषण पखवाड़ा मनाया होगा, उसके तहत जो यहाँ पर ये कुछ चीजें बनाई है, पेंटिंग वगैरह अपने आप। साथ ही साथ जो यहाँ पर ये गीता बहन आती है आजमगढ़ से, और इनके अलावा एक बहन आती है अनीतागर मुजफ्फरनगर से। और साथ ही साथ ये आती है सुधा बलिया से। इनके अलावा ये आती है सुमन बघेल जो डिंडोरी से आती है। और इनके अलावा ये आती है कुमुदनी देवी सीतापुर से। और साथ ही साथ ये आती है मधु फतेहपुर से। इनके अलावा ये आती है पुष्पा सीतापुर से। और साथ ही साथ ये आती है सुधा सिद्धार्थनगर से। और ये आती है यहाँ पर रानी गाजीपुर से। तो और इनके अलावा ये आती है सरला रानी बिजनौर से। और साथ ही ये आती है यहाँ पर रुक्मेश्वरी अयोध्या से। इनके अलावा ये आती है गीता आजमगढ़ से। और इनके अलावा लास्ट में आती है गजला परवीन जो बिजनौर से आती है। इस तरह से कुछ बहनें जिन्होंने अपने वहां से फोटो भेजी हैं। आज शाम के लिए इतने ही रखते हैं, कल सुबह के वीडियो में आप सब भाई बहनों को हम फिर मिलेंगे। अभी के लिए